गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, तीसरा चैप्टर चालू है हमारा। आज का टॉपिक है आर्तव चक्र। आर्तव चक्र मराठी में ऋतु चक्र, दोनों का मतलब एक ही है और हिंदी में कहते हैं मासिक धर्म। मासिक धर्म इंग्लिश में बोलते हैं एमसी, जो पीरियड्स आते हैं। ठीक है, उसके ऊपर ये टॉपिक है। इसकी व्याख्या कैसी है? यौवन अवस्थेनंतर स्त्रीच्या प्रजनन संस्थेमध्ये काही बदल सुरू होतात। जब कोई स्त्री अपने यौवन अवस्था में आती है तब उसकी जो प्रजनन संस्था होती है उसमें क्या होता है, कुछ परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। व त्या बदलांची दर 28 से 30 दिवसांच्या कालावधीने पुनरावृत्ती होते हैं। उनके अंदर जो परिवर्तन हो रहा है वो परिवर्तन 28 से 30 दिन में क्या होता है, फिर से परिवर्तन मतलब बार बार क्या होता है, रिपीट होता है। उसमें क्या होती है, पुनरावृत्ती होती है। या पुनरावृत्तीने होणाऱ्या बदलांना ऋतुचक्र से म्हणतात। इस पुनरावृत्ति से होने वाले परिवर्तन को मासिक धर्म कहते हैं। तो साफ साफ कहूँ तो क्या है, बताता हूँ कि जब कोई स्त्री अपने यौवन अवस्था में आती है, यौवन अवस्था मतलब जब वो 12 साल की उम्र में या उससे आगे जब वो प्रवेश करती है तो उसकी जो प्रजनन संस्था होती है उस प्रजनन संस्था में कुछ परिवर्तन आना स्टार्ट हो जाता है। तो उसमें परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। यह परिवर्तन 28 से 30 दिन में क्या होता है, रिपीट होता है। हर महीने के 28 से 30 दिन बाद क्या होता है, फिर से वो आता है। इस पुनरावृत्ति से होने वाले परिवर्तन को मासिक धर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? मासिक धर्म। अब ये जो प्रक्रिया है वो कैसी है? ये एक नैसर्गिक प्रक्रिया है, वह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया 4 संप्रेरक द्वारा क्या होता है, नियंत्रित किया जाता है। इसे नियंत्रित करने के लिए कितने संप्रेरक है? 4। वो 4 संप्रेरक तुम्हारे सामने। पहला जो है पुटिका ग्रंथि संप्रेरक, हिंदी में वही कहते हैं। फिर है एस्ट्रोजेन, उसके बाद है ल्यूटिनाइजिंग संप्रेरक और है प्रोजेस्टेरोन। ल्यूटिनाइजिंग को बोलते हैं पित्त पिंडकारी संप्रेरक। ये 4 वो संप्रेरक है। तुम्हारे एग्ज़ाम में तुम्हें पूछे जाएंगे 4 संप्रेरक और उनके नाम बताओ और उनके कार्य बताओ। पहला जो संप्रेरक है पुटिका ग्रंथि संप्रेरक, उसका कार्य है पुटिका सह अंडपेशीची वाढ। अब मैं बताता हूँ तुम्हें, ठीक है? एक बार इसका फोटो खींच लो, फिर मैं तुम्हें उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ अच्छे से। ठीक है, इसको हटा देते हैं हम। देखो अब ये होता कैसे। सबसे पहले पुटिका और अंडाशय, ठीक है, बहुत सारी पुटिका होती है। ठीक है, अब क्या होता है, कोई एक पुटिका, बहुत सारी पुटिका में से कुछ पुटिका क्या होती है, एक यहाँ पे जो अंडाशय है, मान लो ऐसे ले लेते हैं तो मैं समझाने के लिए, तो ये पुटिका किसी एक अंडाशय के साथ क्या होता है, अपने आप की वृद्धि करना स्टार्ट करती है। मतलब वह एक कोई पुटिका इस अंडाशय के साथ मिलकर अपने वृद्धि को क्या करती है, प्रारंभ करती है। म्हणजे या पुटिका अंडाशयाबरोबर एकत्र येते आणि वृद्धीला सुरुवात करते। अब ये जो वृद्धि होती है वो कुछ संप्रेरक के मौजूदगी में होती है। म्हणजे पुटिका ग्रंथी संप्रेरकच्या प्रभावाखाली ही पुटिका या अंडाशयाबरोबर क्या होते, तिची वृद्धि होते, मतलब विकास होना स्टार्ट हो जाता है। अब इसका धीरे धीरे क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। ये विकास पूरी तरह पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या था कि जो पुटिका ग्रंथि संप्रेरक है, इसका काम क्या था कि बहुत सारी पुटिका और कोई अंडाशय, उन दोनों मिल के एक साथ बढ़ना स्टार्ट करते। तो उनको बढ़ाने के लिए, उनकी वृद्धि के लिए, उनके विकास के लिए किस संप्रेरक का इस्तेमाल होता है, पुटिका ग्रंथि संप्रेरक। अब जैसे बढ़ते हैं उस समय जब ये विकसनशील मतलब पूरी तरह विकास नहीं हुआ है, उस अवस्था में जब ये होता है उस समय दोनों साथ में एक संप्रेरक का क्या करते हैं, स्त्राव करते हैं, संप्रेरक स्त्रवते। ठीक है, अब वो संप्रेरक का नाम है एस्ट्रोजेन। अब देखो ये दोनों साथ में बढ़ रहे हैं, कुछ दिन बीते जा रहे हैं, दिन पे दिन बीते जा रहे हैं। अब ये बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे विकास के मार्ग पर है, पूरी तरह विकास नहीं हुआ है,
विकसनशील मतलब पूरी तरह विकास नहीं हुआ है। और उसी तरह मानो आज 1 दिन 2 दिन 3 4 5 6 7 ऐसे दिन गुजरते जा रहे हैं, और उसी समय क्या होता है, ये धीरे धीरे ग्रोथ करता है, बड़ा होता है, विकास होता है, उसका वृद्धि होते समय ये एक संप्रेरक का क्या करता है, निर्माण करता है। वो संप्रेरक का नाम है एस्ट्रोजन, जो यहाँ पे लिखा है एस्ट्रोजन। मतलब विकास की दर जब शुरू है उस समय ये एक संप्रेरक का निर्माण करता है, इसका नाम है एस्ट्रोजन। अब जैसे एस्ट्रोजन आता है, ये सब कहाँ हो रहा है, उस महिला, उस लेडी के गर्भाशय के अंदर। मान लो ये गर्भाशय मान के चलो, इस गर्भाशय के अंदर है, जैसे ये एस्ट्रोजन संप्रेरक बाहर आता है, उसका काम क्या है, गर्भाशयाच्या अंतःस्तराची वाढ। अब ये एस्ट्रोजन क्या करता है, इस गर्भाशय के अंदर का जो स्तर है, उस अंदर के स्तर को बनाना शुरू कर देता है। मतलब गर्भाशयाच्या अंतःस्तराची वाढ कोणत्या संप्रेरकाच्या प्रभावाखाली होते, उसका नाम है एस्ट्रोजन। तो ये जो एस्ट्रोजन है, इस एस्ट्रोजन के प्रभाव से गर्भाशय के अंत स्तर की क्या होती है, वृद्धि होती है। तो अंदर के स्तर की वृद्धि करने के लिए कौन आता है, एस्ट्रोजन आता है। समझे, 1 2। अब आते आगे। अब ये जो पुटिका है, ये पूरी तरह क्या हुई, विकसित हो गई। अब ये पुटिका पूरी तरह क्या हो गई, विकसित हो गई है। पूरी तरह विकसित होने के बाद क्या होता है, अब इसमें बहुत सारे अंडाशय बन गए, छोटे छोटे। उस अंडाशय को हम डिंब कहेंगे, क्या कहेंगे, अंडपेशी, क्या कहते हैं, अंडकोशिका। तो ये बहुत सारे बन गए। अब ये पूरी तरह विकसित हो गई है। अब क्या होता है, ये फूटता है। उसको फोड़ने का काम कौन करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, उसे कहते हैं पित्त पिंडकारी संप्रेरक। क्या कहते हैं उसे, पित्त पिंडकारी संप्रेरक। क्या करता है, उसको तोड़ता है, पुटिका फुटते। जेव्हा पुटिका पूर्ण विकसित होते तेव्हा ती पुटिका फुटते, कोणत्या संप्रेरकाच्या संपर्कामध्ये, ल्यूटिनायझिंग म्हणजे पित्त पिंडकारी संप्रेरकाच्या प्रभावामुळे। तो पित्त पिंडकारी संप्रेरक इसको तोड़ता है। जैसे फूटता है, बहुत सारे डिंब बाहर आ जाते हैं, अंडपेशी। सही बात है। अब फूटने के बाद ये लोग बाहर आ गए। अब ये जो हिस्सा बचा है, फूट गए, ठीक है। ये किसका निर्माण करता है, पित्त पिंड का। इसे हम कहेंगे पित्त पिंड। क्या बनाता है वो, पित्त पिंड, ठीक है। अब वो पित्त पिंड जैसे बनता है, जो फूटा हुआ हिस्सा है, अब वो पित्त पिंड क्या करेगा, एक और संप्रेरक का निर्माण करेगा। अब ये बनाता है नया संप्रेरक, इसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। क्या है, प्रोजेस्टेरॉन। मान लो ये प्रोजेस्टेरॉन जो संप्रेरक है, अब इसको किसने लाया, सबसे पहले विकसित पुटिका फूटने के बाद ये जो बचा हुआ हिस्सा था उस पुटिका का वो पित्तपिंड बनाता है। वो पित्तपिंड किस हार्मोन्स का निर्माण करता है, प्रोजेस्टेरॉनचा निर्माण करतो। आता हे प्रोजेस्टेरॉन काय करते, देखो। अब ये जो गर्भाशय का अंतस्तर था, या गर्भाशयाच्या आतील जो स्तर होता, अब वो स्तर को हार्मोन्स तोड़ने का काम, मतलब उसको वो बोलती है कि हम हार्मोन्स कब निकालेंगे, जब हमारा प्रोजेस्टेरॉन मालिक आएगा। अब प्रोजेस्टेरॉन आ जाता है, तब ये क्या करते हैं, यहाँ से हार्मोन्स, मतलब हार्मोन्स नहीं, मतलब इनका स्त्राव शुरू हो जाता है। अब वो स्त्राव जब शुरू होता है तो ये गर्भाशय पूरी तरह क्या होता है, बन जाता है, ठीक है। गर्भाशयाच्या अंतःस्तरातील ग्रंथी स्त्रवण्यास सुरुवात होते। मतलब इस गर्भाशय के अंतःस्तर के अंदर जो ग्रंथि है, वो ग्रंथि स्त्राव कब चालू करेगी, जब कौन आएगा, प्रोजेस्टेरॉन। जैसे वो आता है, ये यहाँ से जो भी उनका हार्मोन छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये जो गर्भाशय पूरी तरह बन चुका है, अब ये जो गर्भाशय है, इसके अंदर किसका रोपण होगा, भ्रूण का। किसका होगा, भ्रूण का, ठीक है। जैसे ये फूटता है, फूटने की इस प्रक्रिया को बोलते हैं अंडमोचन। क्या बोलते हैं, अंडमोचन। पुटिका फूटती है, उसमें से अंडपेशी बाहर आती है, इस क्रिया को कहते हैं अंडमोचन। याद रखना, अंडमोचन। और हिंदी में कहते हैं अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग, याद रखना, ठीक है। इस क्रिया को, पुटिका फूटती है, उसमें से अंडे को डिंब बाहर आते हैं, उस क्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं, मराठी में अंडमोचन बोलते हैं, ठीक है।
अब ये गर्भाशय भ्रूण के लिए पूरी तरह क्या हो गया है, रेडी हो चुका है. आता या भ्रूणची रोपण या गर्भाशयामध्ये होऊ शकते. अब हम इस गर्भाशय के अंदर भ्रूण को पूरी तरह से आरोपित कर सकते हैं. ठीक है, ये था तुम्हारा गर्भाशय कैसे बनता है कि उसमें जब कोई बच्चा जन्म लेता है. तो ये तुम्हारा आज का टॉपिक था.